हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे कि कंप्लीट एंड पार्शियल डिफरेंशियल्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सो लेट्स सपोज कोई z हमारा फंक्शन है f और z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। सो अब हम इसको कंप्लीट डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे इसका। सो डी जेड इज़ इक्वल्स टू, कैसे लिखना है आपको कि जो भी इधर लिखा हो उसको डेल में कन्वर्ट कर दो, डेल जेड बाई डेल एक्स। एक वेरिएबल को डिनोमिनेटर में लाया, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका मल्टीप्लाई कर दो डी एक्स, और कांस्टेंट क्या लगाओ अदर वेरिएबल को, तो वाई प्लस सेम डी जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब वाई नीचे आ गया तो मल्टीप्लाई भी डी वाई का होगा और कांस्टेंट एक्स आएगा। सो इस तरह से हम लिखते हैं कंप्लीट डिफरेंशियल को। सो अब हम इसको रीड कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो द कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ z क्या हुआ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x। कुछ इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज प्रेशर इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव हम प्रेशर का कैसे लिखेंगे। सो डी पी इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी। सो कुछ इस टाइप से लिखेंगे हम इसका कंप्लीट डिफरेंशियल। सो फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस, लेट सपोज पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, वी नो। देन पी वी इज इक्वल्स टू वन मोल के लिए पी वी इज इक्वल्स टू आर टी हो जाएगा। सो प्रेशर, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा, प्रेशर इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी, यानी जो प्रेशर है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। सो हमने इस तरह लिखा। अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें, सपोज इधर से अगर वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम, आर टी अपॉन पी। सो वॉल्यूम किसका फंक्शन हो गया, वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो अब इसका भी हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे कंप्लीट डेरिवेटिव, डी वी इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी प्लस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी। सो ये इसका कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिकली हमें इनसे पता क्या चलता है, हमें याद क्या रखना है कि एक तो इनको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। सो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, देन लास्ट में हम क्या करेंगे, इनके वो याद रखने की एक ट्रिक भी देख लेंगे। तो ये बहुत काम आने हैं आगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो ये डायरेक्ट याद होने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले हम देखते हैं स्टेप वाइज कि निकालते कैसे इनको। सो हमें पता है ये आइडियल गैस के लिए है, तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी फॉलो हो रहा होगा। और फॉर अगर हम वन मोल या फिर सपोज करो एन मोल्स के लिए, तो पी वी इक्वल टू एन आर, पी की वैल्यू, हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी। सो जस्ट क्या करो, इसको पुट कर दो इसमें। सो क्या होगा, डेल बाई डेल टी, पी की वैल्यू क्या है, एन आर टी अपॉन वी, एन आर टी अपॉन वी, कॉन्स्टेंट क्या है, वॉल्यूम। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इस डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, इस डिफरेंशियल से, तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। हमें पता है एन और आर भी कांस्टेंट होते हैं, तो ये भी बाहर आ जाएंगे। तो क्या बाहर आ गया, एन आर अपॉन वी बाहर आ गया, बचा क्या, डेल ऑफ टी अपॉन, यहाँ टी बचेगा, नीचे भी डी टी था ही टी। अब जैसे ही हमने ये वॉल्यूम को बाहर निकाल दिया इस कांस्टेंट से, मतलब इस डिफरेंशिएशन से, तो क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं रहा ये, मतलब ये हम अब नहीं लिखेंगे एट कांस्टेंट वी, इसको हम जस्ट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमें पता है डेल टी से डेल टी वन बार कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, एन आर अपॉन वी। सो इस टाइप से ही हम, जैसे कि ये हुआ, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इनको इनको,
और जितने भी पॉसिबल हैं इन सबको निकाल के देखेंगे और देन क्या करेंगे लास्ट में जाके एक ट्रिक से इसको हम याद रख लेंगे, कैसे याद रख सकते हैं। सो अब ये दूसरा एग्जांपल, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। सो अब पी हमने पता था पी इक्वल्स टू एन आर टी अपन वी ही होता है क्योंकि ये आइडियल गैस है। सो इसमें हम जस्ट पुट कर देंगे, तो डेल ओवर डेल वी, पी की वैल्यू होगी एन आर टी अपॉन वी एट कॉन्स्टेंट क्या है, टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो टेम्परेचर बाहर हो जाएगा, आर कॉन्स्टेंट होता ही है, एन भी कॉन्स्टेंट है, तो कुल मिला के एन आर टी बाहर आ जाएगा। सो एन आर टी बाहर आ गया, बचा क्या, डेल ऑफ अब 1/v, उसमें क्या था v कांस्टेंट था इसलिए v बाहर, इसमें v कांस्टेंट नहीं है तो 1/v बचेगा, तो डेल ऑफ 1/v अपॉन डेल, नीचे क्या था v, डेल v। अब हमें पता है 1/v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/v स्क्वायर, इसको आप, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -nRT/v स्क्वायर। सो इसी तरह से और भी टर्म्स को निकालेंगे। अब देखते हैं कि फाइनली इनको कैसे याद रखना है, ट्रिक क्या है इनकी। सो बेसिकली अब हमें क्या करना है, ये जो जो डिफरेंशियल्स हैं इनकी वैल्यू याद रखनी है। सो ट्रिक ये है कि आप क्या करो, हमें पता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। सो इस पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में क्या, पी वी एक साथ हैं, तो पी वी एक साथ किस में, पहले तो ये फाइंड करो इनमें। अब पी वी मतलब इधर और इधर एक साथ होने चाहिए, इनको, इस कांस्टेंट को नहीं देखना, इसमें पी वी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, इन दोनों में क्या पी वी एक साथ हैं, तो इन दोनों के लिए क्या अलग वैल्यू आएगी और इन चारों के लिए हम सेम ट्रिक से निकाल देंगे। सो अब अगर इसमें देखो पी बाई टी, अगर हम इस आइडियल गैस इक्वेशन से अगर पी बाई टी की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, पी इधर है, टी को इधर ले आएंगे, पी बाई टी हो जाएगा और एन आर अपॉन वी हो जाएगा, तो सेम आ गया आंसर, एन आर अपॉन वी। अभी पीछे हमने यही निकाली थी, यही प्रूफ किया था, एन आर अपॉन वी आया था। सेम वी बाई टी को अगर अरेंज करें तो वी इधर है ही, टी को इधर ले आए तो पी नीचे चल जाएगा, तो एन आर अपॉन पी आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, एन आर अपॉन पी। पी वाई वी, अब मैंने बोला इसमें अलग ट्रिक लगी, पहले इन चारों को कर लेते हैं। टी वाई पी, टी वाई पी कैसे होगा, अगर सपोज करो टी यहाँ है ही, पी को इधर ले आओ तो वी अपॉन एन आर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया वी अपॉन एन आर। सेम इसको करो तो टी बाई वी, टी बाई वी तो एन, पी अपॉन एन आर हो जाएगा इसका, पी अपॉन एन आर। अब इन दोनों के लिए क्या ट्रिक है, इन दोनों को ट्रिक आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि इनको एक तो तुम इस तरह से कर सकती हो, और तुम्हारा दूसरा तरीका क्या है करने का, कि तुम सिर्फ प्रेशर को देखो और वॉल्यूम, पी वी वाले टर्म्स को देखो। इसमें पी है तो पी ऊपर है तो वी नीचे आएगा, एन आर एज इट इज़। इसमें पी नीचे है तो वी ऊपर आएगा, एन आर एज इट इज़। इसमें वी ऊपर है तो पी नीचे आएगा, एन आर एज इट इज़। इसमें वी नीचे है तो पी ऊपर आएगा, एन आर एज इट इज़। सेम इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें पी वी दोनों हैं, तो मतलब पी वी अगर दोनों हैं तो एन आर तो आएगा ही, एन आर टी तो आएगा ही, माइनस का एन आर टी, ये याद रखना है एक तो। अब हमें देखना है बस ऊपर वाला टर्म, यानी प्रेशर वाला टर्म देखना है हमें कुल मिला के। सो इसमें क्या है, प्रेशर ऊपर है तो नीचे क्या आ जाएगा, v, और v नहीं सिर्फ v स्क्वायर, सो इसकी वैल्यू होगी माइनस एन आर टी अपन वी स्क्वायर। सिमिलरली इसकी क्या होगी, हमें पता है माइनस का एन आर टी तो आएगा ही, ऊपर क्या है v, तो नीचे क्या आएगा p स्क्वायर, बस। तो ये ट्रिक हुई इनको याद रखने की, आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है याद रखना, याद हो जाते हैं, याद करना है। और हाँ, ये भी याद रखना है ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए है, अगर उसने क्वेश्चन में अगर आइडियल गैस को ही किसी और गैस से एक्सचेंज कर दिया, सपोज़ करो रिड्यूस्ड वंडरवल गैस के लिए अगर पूछी, तो आपको निकाल के ही देखना पड़ेगा। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। सो ये क्वेश्चन है पी वी माइनस पी इक्वल्स टू आर टी, हमें पता है कि रिड्यूस्ड वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन है, तो इसमें हमें फाइंड करना है डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी क्या होगा। सो कुछ नहीं, सिमिलर वे में चलो, इसमें हम प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी वी माइनस बी आर टी, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी अपॉन वी माइनस बी, तो पी क्या हो गया, आर टी अपॉन वी माइनस बी, जस्ट इसमें रख दो। सो डेल आर टी अपॉन वी माइनस बी अपॉन डेल टी था एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम वाला टर्म बाहर निकल जाएगा, और ये वी वॉल्यूम का टर्म ही होता है,
तो ये तो पूरा v माइनस बी बाहर निकल जाएगा, r कांस्टेंट होता है, ये भी बाहर निकल जाएगा। तो r अपॉन वी माइनस बी बाहर निकल गया, बचा क्या डेल टी, नीचे भी क्या बचा डेल टी, डेल टी से डेल टी कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा r अपॉन वी माइनस बी। सो कुछ इस तरह से आपको ये करनी पड़ेंगी। और सपोज करो उसने रिड्यूस ना करके फुल जो वंडरवॉल गैस इक्वेशन होती है वो दे दी, तो सिमिलरली पी की वैल्यू निकाल लेना और सॉल्व कर देना, सिंपल हो जाएगा इससे। सो सपोज करो ये हमारे पास एक वंडरवॉल गैस इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमें डेल पी ओवर डेल टी के एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है इसमें, सिंपल पी है तो पी की वैल्यू निकालो सबसे पहले। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी इज इक्वल्स टू, पी की वैल्यू हो जाएगी इसमें, इस वी माइनस बी को इधर ले जाओ तो आर टी अपॉन वी माइनस बी। अब इसको इधर लाओगे तो माइनस का ए अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगी पी की वैल्यू। अब सिंपली इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसमें पुट कर दो पी की वैल्यू, तो डेल पी की वैल्यू क्या है, आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर अपॉन डेल टी, और कांस्टेंट क्या चल रहा है, वॉल्यूम। सो ये दिखने में बड़ा है, बहुत सिंपल है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम वाले टर्म्स और कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो आर कांस्टेंट होता है, वी माइनस बी मैंने बताया तो कांस्टेंट है वॉल्यूम का टर्म है, ये वाला भी टर्म पूरा वॉल्यूम का ही है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ डेल टी। तो बाहर क्या क्या आ गया, आर अपॉन वी माइनस बी माइनस का ए अपॉन वी स्क्वायर बाहर आ गया, बचा डेल टी ओवर डेल टी, ये कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, आर अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी।